ईरान इजराइल युद्ध हुआ और उसके बाद अब सीज फायर का दौर चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरी जंग का मुजरिम कौन है। और ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ईरान की तरफ से जो IAEA है उसको इस पूरी जंग का मुजरिम बताया जा रहा है। मैं हूँ खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर IAEA की क्या भूमिका थी इस पूरी जंग के बीच में, और आखिर ईरान ऐसा क्यों कह रहा है कि इस पूरी जंग का जो मुजरिम है वो IAEA है, उसके जो साइंटिस्ट मरे और इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए उसके पीछे दरअसल IAEA की भूमिका है। IAEA को लेकर दरअसल ईरान के एक अखबार है, उसकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि जो उसके निदेशक हैं, यानी IAEA के निदेशक जो राफेल ग्रेसी हैं, वो जो निदेशक हैं, वो जो उसके डायरेक्टर हैं, अगर वो ईरान में दाखिल होते हैं तो फिर उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उनको फांसी दे दी जानी चाहिए, क्योंकि इस पूरी जंग के मुजरिम और ईरान के साथ जो कुछ हुआ उसके गुनाहगार जो हैं वो राफेल ग्रेसी हैं। ये बयान जो है उस ओहान अखबार में आया है जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का तर्जुमान, उसका स्पोक्स पर्सन माना जाता है। जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, सामना जो है वो शिवसेना का सीधे तौर पर एक तर्जुमान माना जाता है। तो उसी के एडिटोरियल में ये कहा गया है कि आंद्रे अगासी अगर ईरान में दाखिल होते हैं तो फिर उनको न सिर्फ गिरफ्तार किया जाना चाहिए बल्कि उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए कि ईरान को जो नुकसान हुआ तो वो नुकसान जो है वो आंद्रे ग्रेसी और राफेल ग्रेसी की तरफ से हुआ, उनकी वजह से हुआ। तो ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन दरअसल इस जंग के पीछे IAEA की क्या भूमिका है वो एक चीज़ जो है समझने वाली है। दरअसल IAEA की तरफ से 12 जून को एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि ईरान ने जो है 60% तक अपना यूरेनियम इनरिच कर लिया है और वो आगे बढ़ रहा है कि वो 90% तक अपने यूरेनियम को इनरिच कर लेगा और उसके बाद वो सीधे तौर पर एटम बम बना सकता है और एटमी पावर बन सकता है। तो ये बयान आया। उसके बाद 13 जून को इजराइल की तरफ से हमला हुआ जिसमें ईरान के बहुत सारे फौजी तो मारे ही गए, लेकिन साथ ही साथ ईरान के जो जौहरी साइंटिस्ट हैं, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनको भी टारगेट करके उनको भी मारा गया था। अब इस पूरी कड़ी में ईरान ने सीधे तौर पर ये कहा कि वो IAEA के साथ कोऑपरेशन नहीं करेगा। हालांकि ईरान जो है NPT यानी कि जो न्यूक्लियर अप्रसार संधि है उसका सदस्य है, वो कहता है कि वो बम नहीं बनाएगा, लेकिन ईरान का ये भी कहना है कि उसका जो सिविलियन प्रोजेक्ट है, सिविलियन एनर्जी के लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहता है, वो जो है उससे कोई रोका नहीं जा सकता। लेकिन IAEA के साथ जो है अब ईरान के ताल्लुकात जो है वो ज़्यादा जो है ख़राब होते जा रहे हैं। हालांकि जो राफेल ग्रेसी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो ईरान में जाकर जो ईरान में के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनकी जो है वो छानबीन करना चाहते हैं, उनकी निगरानी करना चाहते हैं, उनका इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन ईरान जो है इसके लिए तैयार नहीं है। दरअसल अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो पहले क्योंकि IAEA की रिपोर्ट आती है, फिर 13 जून को हमला होता है, फिर सीधे तौर पर 24 जून तक ये जंग चलती है, 12 दिनों की जंग चलती है जिसमें ईरान को भी काफ़ी भारी नुकसान होता है और ईरान की तरफ से जवाबी मिसाइल दागे जाते हैं और इजराइल को भी काफ़ी नुकसान होता है। NPT का सदस्य ईरान है, लेकिन इजराइल जो NPT का सदस्य नहीं है, तो वहाँ पर IAEA जो है वो नहीं जाता है, ना फिर जो है वो सीधे तौर पर उसके तहत आता है। हालांकि इजराइल के लिए माना जाता है कि इजराइल जो है न्यूक्लियर पावर है, लेकिन आज तक उसने इसका दावा नहीं किया कि वो न्यूक्लियर पावर है, इसका दावा उसने नहीं किया। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह की सपोर्ट और जिस तरह की टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है, तो वो न्यूक्लियर पावर उसको माना जाता है। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में अब क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक डील होने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि आइंदा हफ्ते वो ईरान से बात करना चाहता है और जो पेशकश की गई है सीधे तौर पर ये कहा गया $30 बिलियन जो है हम आपको देंगे ताकि अपना आप सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का जो प्रोग्राम है उसको चला सकें। आपके जो असासे जो एसेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, मुंजमद कर दिए गए हैं, उनको हम जो है खोल देंगे और बहुत सारी जो है बंदिशें वो हटा दी जाएंगी।
तो कुल मिलाकर IAEA के साथ जो है ठनी हुई है। अब ये तमाम जो बातें हैं, क्या ईरान ने जो 400 किलो यूरेनियम इनरिच किया हुआ था उसका क्या हुआ, इस ऐसे हालात में IAEA के चीफ राफेल ग्रेसी का कहना है कि हो सकता है कि वो ईरान ने पहले ही उसको हटा लिया हो और ईरान जो है कभी भी न्यूक्लियर पावर जो बनने की तरफ कदम बढ़ा सकता है। तो ये तमाम खतरे जो है दुनिया के लिए हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे ही कोई नया मुल्क एटमी पावर बनता है तो वो क्या उसको रख पाएगा, उसको उसकी सही से सुरक्षा कर पाएगा, और वो क्या उसका इस्तेमाल करेगा या नहीं, क्या वो उसका इस्तेमाल कर देगा, किसी पर हमला करेगा, ये तमाम बातें आती हैं। क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह की दुश्मनी है, जिस तरह की चीज़ें हैं, और ईरान जिस तरीके से इजराइल को लेकर साफ तौर पर कहता है कि वो इजराइल के वजूद को नहीं मानता, उससे इजराइल को हमेशा ये चिंता रहती है कि ईरान जो है वो इस हद तक जो है उसके पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो उसको मिटा सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है ये पूरे एरिया में जो है इजराइल के साथ जो अरब मुल्क हैं उनका टकराव चलता रहता है। अब ईरान के साथ हुआ है। बहरहाल अब अमेरिका के साथ कोई डील होती है तो फिर ईरान जो है दोबारा से IAEA को इंस्पेक्शंस की और निगरानी की जो है का जो है ज़िम्मा दे सकता है और उसके लिए अपने दरवाजे खोल सकता है। लेकिन फ़िलहाल राफेल ग्रेसी को लेकर जो है ईरान में इस तरह की बातें चल रही हैं कि राफेल ग्रेसी जो हैं वो असली इस जंग के गुनाहगार हैं और उनकी वजह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया और जो सारा नुकसान हुआ उन्हीं की वजह से हुआ है। इसलिए अगर वो ईरान आते हैं तो उन पर मुकदमा चलना चाहिए। बहरहाल ईरान ने सीधे तौर पर कहा है कि IAEA के किसी अधिकारी के लिए, किसी ऑफिसर्स के लिए ईरान में कोई जगह नहीं है, वो उसको अपने यहाँ आने नहीं देगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।